बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आकिब सिद्धू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आकिब सिद्धू। उम्मीद करता हूं मुझे देखने और सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपसे एक इंतहाई संजीदा मामले पर बात करनी है और ये मामला बहुत संजीदा है, लेकिन हम आदत से मजबूर बहुत सारी संजीदा चीज़ों को गैर संजीदा लेने के आदी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में मकामात होते हैं जहाँ हमें संजीदा होना होता है और वहाँ हम इंतहाई गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं। ये गैर संजीदगी की जो आदत है ये हमें अक्सर व बेशतर ऐसे नुकसानात से गुजारती है कि वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होते। बहुत सारे ऐसे नुकसानात जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता, फिर वो हो जाते हैं तो किस्मत का रोना रोने बैठ जाते हैं। हमारे तो नसीब में यही लिखा था, हमारी किस्मत में तो यही लिखा था, हमारे साथ तो यही होना था, नसीब बुरे हों तो इंसान क्या कर सकता है, फ़लाँ फ़लाँ पता नहीं क्या कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और ये आमतौर पर आपको सुनने को मिलता ही होगा। हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में कहीं ना कहीं आप ये जुमले सुनते ही होंगे। असल में हर जगह कसूर किस्मत का नहीं होता, कहीं कहीं कुछ गड़े आपने ख़ुद भी खोदे होते हैं, मैंने ख़ुद भी खोदे होते हैं जिसमें हम गिरते हैं। अब एक ख़बर नज़र से गुज़री है, ख़बर पढ़ के हैरान परेशान इसलिए हूँ कि हम किस कदर गैर संजीदा लोग हैं, हम किस कदर गैर संजीदगी से चीज़ों को लेते हैं और किस मुकाम पे हम चीज़ों को गैर संजीदा देखते और रखते हैं। ख़बर ये थी कि रेस्क्यू 1122 को जो कॉल्स मौसूल होती हैं, आपको पता होगा रेस्क्यू 1122, मेरा ख़्याल है इसका कोई इस पर बात करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर बंदा हर बच्चा ये बात अच्छी तरह से जानता है कि रेस्क्यू 1122 क्या काम करती है और उसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है। तो रेस्क्यू 1122 को मौसूल होने वाली कॉल्स, जो डेली बेसिस पे उनको कॉल्स मौसूल होती हैं, जो डेली बेसिस पे लोग उनको कॉल्स करते हैं, उनमें से 93% कॉल्स ऐसी हैं जो फेक हैं। 93% कॉल्स ऐसी होती हैं कि जो बग़ैर किसी एमरजेंसी के, बग़ैर किसी एक्सीडेंट के, बग़ैर किसी हादसे के, या अगर मैं यूँ कहूँ कि बग़ैर किसी ज़रूरत के की जाती हैं तो गलत ना होगा। और मुझे हैरानी हुई इसकी तफसील पढ़ के कि कुछ लोग अपने मोबाइल का माइक चेक करने के लिए 1122 पे कॉल कर रहे हैं। वो आगे से पूछ रहा, सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कुछ नहीं जी, मैंने अपने मोबाइल का माइक चेक करना था, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी भाई साहब ने नया आईफोन, माफ़ कीजिएगा, किसी भाई साहब ने नया हेडफोन ख़रीदा है तो वो हेडफोन चेक करने के लिए 1122 पे कॉल कर रहे हैं। वो आगे से पूछ रहे हैं, सर कहाँ इमरजेंसी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो आगे से फरमा रहे, नहीं जी इमरजेंसी कोई नहीं, मैंने नया ईयर पीस लिया है या मैंने नया हेडफोन लिया है, मैं उसको चेक कर रहा था। बहुत अच्छे। और सिर्फ मर्द ही नहीं, यहाँ पे ख़वातीन भी पीछे नहीं हटती हैं। इस बात पे बिल्कुल भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मर्द और ख़वातीन मिलते हैं तो माशरा बनता है, दोनों जेंडर्स माशरा बनाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की पैदा किए हुए सारे जेंडर्स मिल के माशरा बनाते हैं। तो उसी के अंदर, उसी ख़बर के अंदर जो नीचे तफसीलात में लिखा हुआ था कि ख़वातीन 1122 पे कॉल करके बिरयानी बनाने की रेसिपीज़ पूछ रही। कुछ अपने संजीदगी के लेवल का थोड़ा सा तयन कर लीजिए प्लीज़। देखिए तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। एक लम्हे के लिए एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, उसको ज़रा एक लम्हे के लिए सुनिए, उसको एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए और फिर उसके बाद बताइएगा कि कैसी बीतेगी और कैसी बीत सकती है। मिसाल के तौर पे मेरे किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया और मैं जो है वो 1122 को कॉल मिला रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही, क्योंकि उसी वक्त कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा चाहने वाला, कोई मेरा बड़ा अच्छा अजीज़ रिश्तेदार, कोई मेरा मुसलमान भाई, कोई किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बहुत ही काबिल आदमी, कोई काबिल औरत, उनको फ़ोन करके या तो माइक चेक कर रहा था या फिर अपना हेडफोन चेक किया जा रहा था, या कोई ख़ातून उनको फ़ोन करके रेसिपी पूछ रही थी। इसलिए रेस्क्यू 1122 से मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा। जब तक रेस्क्यू 1122 आई है, वो मेरा अजीज़ जो हादसे का शिकार हो गया था वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका है। अब बताइए गुस्सा किस पे आना है? पहली फ़ुर्सत में हम अपनी तरबियत को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए जितनी हमें अच्छी बुरी चीज़ें बोलना आती हैं, पहली फ़ुर्सत में हम सारी की सारी 1122 रेस्क्यू वालों को पहुंचा देंगे गायबाना तौर पे। पता है क्यों? हमें ऐसा लग रहा होगा कि शायद 1122 वाले जानबूझकर नंबर बिज़ी करके बैठे हैं, जैसा कि हमारे दिमाग और हमारी सोचें। अगर कहीं से जवाब ना आए तो हम पहली फ़ुर्सत में यही करते हैं, और हमारा गुमान भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि हम क्या क्या कहिए इस बारे में। कभी सोचें तो सही एक लम्हे के लिए कि
कौन सी जगह संजीदा होने की हैं, कौन सी गैर संजीदा होने की हैं, कौन सी जगह पर गैर संजीदा होने से क्या नुकसान हो सकता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा मैं सफ़र में था, मुझे बाइकिया की ज़रूरत पड़ गई। मैंने बाइकिया बुक करवा लिया, तो उससे बातचीत कर रहा था, तो मैंने ऐसी बातचीत करते करते बाइकिया का जो कैप्टन था मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा रात में अगर कॉल आती है कहीं से बुकिंग आती है तो कितने बजे तक निकल जाते हो, रिस्क ले लेते हो सवारी उठाने का, और कहाँ तक की सवारी ले जाते हो। तो उसने कहा सर 9 बजे के बाद मैं कोई सवारी नहीं लेता। मैंने कहा क्यों? तुम्हारा रोज़गार है और तुम कहते हो कि मैं इसको शौक़ से कर रहा हूँ। शौक़ से मुराद के और कोई काम नहीं है, तो उसको ये अच्छा लग रहा है तो चलो वो ये काम कर रहा है। तो मैंने कहा तुम कह रहे हो कि भाई ऐसा होता है, और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि जी मैं 9 बजे के बाद कॉल नहीं लेता। कह रहा है सर 20 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 9 बजे के बाद मुझे किसी ने कॉल की है, मतलब राइड बुक की है, राइड बुक करने के बाद मुझे कॉल करके अपनी लोकेशन समझाई है। मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ 10-12 लड़के चाय के होटल पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं, और मैं जैसे ही पहुँचा हूँ तो मुझे देख के ऊंची आवाज़ में हंसने लगे और कहने लगे यार तेरे साथ तो प्रैंक हो गया। ये कैसा मजाक है? एक लम्हे के लिए सोचें उस इंसान के बारे में कि जिसने अपने बच्चों के लिए रोज़ी करनी है, वो रोज़ी रोटी के लिए बाहर है, आपको मजाक सूझ रहा है। आप उसको फ़ोन करके बुला रहे हैं, वो अपना पेट्रोल जला के आया होगा बेचारा, पता नहीं किस हाल में आप तक पहुंचा है, और आप आगे से उसको ये कहानी सुना रहे हैं, ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं कि प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। तो ज़िंदगी जब हमारे साथ प्रैंक करती है ना, फिर हम ज़िंदगी के प्रैंक बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर हम ज़िंदगी को भी कोसते हैं, फिर ज़िंदगी देने वाले के भी नाफरमान हो जाते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से भी नफरत होने लगती है, हमें फिर ये मुआशरा गलत लगने लगता है, और उस वक्त हमें ये भी भूल जाता है कि हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, और इसी मुआशरे के अंदर ये जो कुछ इस मुआशरे में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं हमने हिस्सा मिलाया हुआ है। अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाना फ़र्ज हो गया, हर चीज़ का मजाक। कोई ऐसी चीज़ हमने छोड़ी है? ना हमने अपना मज़हब छोड़ा, ना हमने अपना मुल्क छोड़ा, ना हमने अपनी कोई अदब अदाब की जगह छोड़ी, ना हमने बड़ों को छोड़ा, ना छोटों को छोड़ा। जो हाथ लग जाए पागलों की तरह मीम्स के नाम पे उसको जलील करना शुरू कर दें। मीम्स बन रहे हैं, और भाई मीम्स का क्या मतलब होता है? मीम्स का क्या मतलब होता है? मीम्स में आप क्या करते हैं? किसी की भी मीम बना दे, कोई भी चीज़ है, आपने सोचा ऐसा हुआ होगा, लाजमी नहीं है वैसा हुआ हो, सोच लिया, उसके ऊपर मीम बना के ग्रुप वहाँ पे डाल दी, ग्रुप्स में डाल दी, फेसबुक पे डाल दी, सोशल मीडिया जितना आप यूज़ करते हैं वहाँ डाल दी। लोग धड़ाधड़ उसको सिर्फ इसलिए शेयर करते रहते हैं कि जी हंसाने का काम हो रहा है, जी हंसाने का काम हो रहा है। किसी का मजाक उड़ाना भी गुनाह है। ईदी हो गया, ईदी की एम्बुलेंसेज हो गई, छिपा की एम्बुलेंसेज हो गई, रेस्क्यू 1122 हो गया। ये सारे मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में मरीज़ को अस्पताल पहुँचाने के लिए होते हैं। ये सारे हादसे के वक्त के ऊपर जो है ना, वो आपको रेस्क्यू करने के लिए होते हैं। ये सारे आपको आसानी के साथ अस्पताल पहुंचाने, आपको फर्स्ट एड देने के लिए होते हैं, आपकी मदद करने के लिए होते हैं। उन्हीं के साथ प्रैंक हो रहा है, उन्हीं के साथ मजाक हो रहा है, उन्हीं से फ़ोन करके रेसिपीज़ पूछी जा रही हैं, उनसे फ़ोन करके अपने माइक चेक हो रहे हैं, उनसे फ़ोन करके अपने हेडफोन्स चेक हो रहे हैं। कुछ अल्लाह ताला का खौफ कीजिए, कुछ तो है, कुछ तो सोचा करें। कोई ऐसा मजाक करने से पहले एक लम्हे के लिए सोच लिया करें कि अगर कल को हमारी बारी आ गई तो फिर। वो कहते किसी गांव में कोई चरवाहा था, वो बकरियों को चलाया करता था, उसके पास एक पूरा रेवड़ था। एक दिन बैठे बैठे उसको मजाक सूझ गया कि यार क्यों ना आज गाँव वालों से मजाक किया जाए। तो उसने एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी मदद को आओ, शेर आ गया, मेरी मदद को आओ, शेर आ गया। लोगों के पास जो अवेलेबल वेपन थे किसी भी सूरत में, कुल्हाड़ी थी, डंडे थे, जो कुछ भी था, लोग लेके इसकी मदद को पहुँचे। जब लोग आके पहाड़ी पे चढ़ के उस तरफ हुए तो वो सामने खड़ा होकर ऊंची ऊंची हंस रहा था, मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया। लोग गुस्से में वापस लौट गए उसको बुरा भला बोलते हुए। दूसरे दिन उसने फिर वही मजाक किया, फिर चढ़ के चिल्लाने लगा। लोग ये सोच कर के शायद इस मरतबा हो गया हो, लोग फिर आ गए उसकी मदद करने के लिए। वो फिर दूसरी तरफ खड़ा आके से हंस रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? उनको बहुत बुरा लगा था, वो वापस लौट गए। तीसरे दिन उसने फिर सोचा कि आज भी करूँगा तो आज भी लोग आ जाएंगे। वो फिर चढ़ा पहाड़ी के ऊपर, उसने फिर शोर मचाना शुरू किया। कोई भी नहीं आया, लेकिन शेर आ गया था। वो जब उसने देखा कि ये तो वाकई शेर आ गया, उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, आओ मेरी मदद को आओ, शेर आ गया, मेरी मदद को आओ। कोई भी नहीं आया। देखते ही देखते उसकी रेवड़ की कितनी बकरियों को चीर फाड़ के कुछ खा गया, कुछ मार के फेंक गया। तो बैठा पछताए, नीचे उतरा, लोगों को आके कहने लगा कि मैं मदद के लिए आपको पुकार रहा था, मेरी मदद को क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा मैं लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। ये फिर कुदरत का निज़ाम है। अगर आप कुदरत के साथ मजाक करेंगे, अगर आप चीज़ों के साथ मजाक करेंगे, संजीदा होने की जगह पर संजीदा नहीं होंगे, तो फिर जब कुदरत मजाक करेगी तो फिर आपसे बर्दाश्त ना हो पाएगा, फिर हमसे बर्दाश्त ना हो पाएगा।
اس لیے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہو میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. میں ہمیشہ معذرت کر لیتا ہوں. میں کوئی بھی بات کسی بھی جینڈر پہ یا کسی بھی شخص پہ رکھ کے نہیں کرتا. ایک جنرل بات ہے, پورے معاشرے کی بات. میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی کچھ غلط ہوتا ہوگا. میں اپنی بھی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اگر میری بات کسی کو پھر بھی بری لگ گئی مجھے معاف کیجیے گا.